कमलनाथ की चक्की जिसमें पिसता रहा धर्म, कमलनाथ की चक्की जिसमें बार बार पीसा गया हिंदुओं का हित, कमलनाथ की चक्की जिसमें से निकला तुष्टीकरण का जहर। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से पर बहुत बारीक पीसती है। माथे पर त्रिपुंड लगाए, चुनाव देखते ही मंदिरों के चक्कर लगाने शुरू कर दे, खुद को हनुमान भक्त बताए। लेकिन एक सवाल का जवाब तो दीजिए, क्या कोई हनुमान भक्त अपने जन्मदिन पे हनुमान जी को ही केक पे बिठा के खा सकता है? ऐसे केक पर चाकू चला सकता है? रामायण का एक प्रसंग है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो वहां पहले से एक साधु बैठा था जो राम राम का जप कर रहा था। लेकिन वो साधु नहीं था, वो था काल नेमी, और उसकी नीयत राम राम करके राम कार्य में सहायता करना नहीं था। उसकी नीयत थी कि किसी भी तरह से राम राम का नकली जाप करके राम कार्य को रोकना, हनुमान जी के कार्य में बाधा डालना। मध्य प्रदेश की राजनीति के ऐसे ही कालनेमी का नाम है कमलनाथ। कमलनाथ की चक्की में बार बार पीसा जाता है हिंदुओं का हित। जब महाकाल की सवारी निकल रही थी और महाकाल की सवारी पर जिहादियों ने थूका, कितना जहर होगा उनके मन में जो महाकाल की सवारी देखकर थूक रहे थे। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकता है कि आपकी आस्था ना हो, सामने जो धार्मिक उत्सव चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन मन में कितना विष होगा, कितनी नफरत होगी कि आप उस पर थूक रहे हैं। महाकाल की सवारी पर जब इन जिहादियों ने थूका, सरकार ने उस पर कार्रवाई की, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता हैरान है कि खुद को महाकाल का भक्त कहने वाले, खुद को हिंदू कहने वाले, हिंदुओं के नाम पर चुनाव के दौरान गली गली और मंदिर मंदिर घूमने वाले कमलनाथ जी का मुंह अभी तक इस घटना पर खुला नहीं है। उनकी चुप्पी मध्य प्रदेश के शिव भक्तों की आंखों में चुभ रही है, और इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता को बार बार ये लगता है कि कमलनाथ की चक्की में हिंदुओं का हित पीसा जाता है। कमलनाथ की चक्की से निकलता हुआ तुष्टीकरण का जहर एक बार फिर सामने आया जब मध्य प्रदेश की जनता ने एक पोस्टर को देखा। पोस्टर था बोर्ड के टॉपर्स लड़कियों का, लेकिन पोस्टर में सभी लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ था। जब लोगों ने ध्यान से उस पोस्टर को देखा तो उस पोस्टर में तो हिंदू लड़कियों का भी नाम था, लेकिन फोटो में हिजाब सबने पहना हुआ था। लोगों का माथा ठनका। जांच हुई तो पता लगा कि दमोह में एक गंगा जमुना नाम का स्कूल था, जहां पर बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश में आक्रोश की लहर फैल गई। लोगों का गुस्सा स्वाभाविक था। सरकार ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई भी की, लेकिन जब हिंदुओं का, बेटियों का, बच्चियों का धर्म परिवर्तन करवाने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात हुई, बुलडोजर चलाने की बात हुई, तो कमलनाथ के साथी इसे रुकवाने के लिए आगे आ गए। स्कूल के आरोपियों को बचाने की भरसक कोशिशें हुई, बचा तो नहीं पाए, लेकिन इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हर दिन प्रतीक्षा करता रहा कि कमलनाथ कुछ बोलेंगे, कभी तो मुंह खोलेंगे। लेकिन बात हिंदुओं की बेटियों को हिजाब पहनाने की थी, इसीलिए कमलनाथ की तुष्टीकरण की चक्की एकदम जाम हो गई। कमलनाथ के मुंह से एक शब्द दमोह के मामले में आज तक भी सुनने की प्रतीक्षा मध्य प्रदेश कर रहा है। कमलनाथ की चक्की से निकले हुए तुष्टीकरण के जहर को मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत नजदीकी से देखा जब मुख्यमंत्री बनते ही सचिवालय में होने वाले वंदे मातरम के गायन को बंद करवा दिया गया। मध्य प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती फरवरी 2020 जब छिंदवाड़ा में अपने खुद के गृह क्षेत्र में कमलनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हटवाने का निर्णय ले लिया। लव जिहाद हमारी बेटियों से संबंधित एक कानून, बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून, उसका विरोध कोई भी हिंदू कैसे कर सकता है? लेकिन कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने लव जिहाद के कानून का विरोध किया, धर्मांतरण को रोकने के कानून का विरोध किया। सत्ता से हटने के बाद जो किया वो पाप कोई कम नहीं है। हिंदुओं के हितों पर ऐसा हमला,
और केवल बात हिंदुओं की नहीं, राष्ट्र और धर्म दोनों की, क्योंकि भोपाल में जो HUT के आतंकवादी पकड़े गए, वो जो साजिश रच रहे थे, उनके बम ब्लास्ट में हिंदू भी मरता और मुसलमान भी मरता। युवाओं को बरगलाकर आतंकवादी बनाने की साजिश रचते हुए पकड़े गए आतंकवादी, लेकिन कमलनाथ एकदम चुप रहे। उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि शायद आतंकवादियों के खिलाफ बोलना कमलनाथ की वोट बैंक की राजनीति को सूट नहीं करता। कमलनाथ की चक्की में बार बार हिंदुओं का हित पीसा जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के हिंदू आज ये सवाल करना चाहते हैं कि आप असली हिंदू हैं या केवल चुनावी हिंदू, क्योंकि महाकाल की आरती पर जिहादियों के थूकने पर चुप्पी क्यों? आप असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू? खरगोन में हिंदुओं के ऊपर हुई हिंसा पर चुप्पी क्यों? आप असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू? दमोह में गंगा जमुना स्कूल में बच्चों और बच्चियों के जबरन धर्म परिवर्तन और हिजाब पहनाने पर चुप्पी क्यों? आप असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू? भोपाल में HUT के आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर चुप्पी क्यों? आप असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू? भोपाल में एक हिंदू युवक को कुत्ते की तरह गले में पट्टा बांधकर इस्लाम कबूल करवाने वाले वीडियो पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं? चुप्पी क्यों? आप असली हिंदू हैं या चुनावी हिंदू? कि सीधी के प्रवेश शुक्ला पर तमाशा, लेकिन शिवपुरी के अजमल, आरिफ, शाहिद और इस्लाम के उसी पाप पर चुप्पी क्यों? कमलनाथ जी की तुष्टीकरण की चक्की कैसे चलती है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले चुनाव में देखा है। जब चुनावी मीटिंग में मुसलमानों के बीच बैठकर कमलनाथ जी अपनी नीयत को साफ साफ बता रहे थे, यानी हिंदुओं का इस्तेमाल केवल वोट के लिए, और वोट के बाद राज उस सोच का जिसका विरोध मध्य प्रदेश के हिंदू हमेशा से करते आ रहे हैं। कमलनाथ की चक्की के तुष्टीकरण के जहर को मध्य प्रदेश की जनता जानती भी है और पहचानती भी है, और मध्य प्रदेश को ये याद है कि कमलनाथ की चक्की में बार बार हिंदुओं के हितों को पीसा जाता है। कमलनाथ की चक्की चलती है देर से, पर बहुत बारीक पीसती है।